तुझे खुली चुनौती दे रही हूं मैं। जाके करके दिखा अपने बेटे की शादी किसी और से। ये अंबा पवनिया का वादा है तुझसे। जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, तेरे बेटे की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी कभी भी। ये खेल खत्म नहीं हुआ है अम्बा। काल बन के रहेगी ये मोहिनी तेरे और तेरे परिवार पे। हमारी जीत की मिठाई खा। मन्नू, बदले का स्वाद मीठा नहीं होता, कड़वा होता है। और ये हमारी जीत नहीं है, हमारी हार है, हार। मन्नू, मम्मी, मम्मी, मम्मी। मम्मी, आपने मुझको मारा, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो गलत है। दुश्मनी घटेगी नहीं और बढ़ेगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तुझे समझनी पड़ेगी। तो क्या मम्मी इस तरह हम सिमरन की शादी वहां करवा पाएंगे? तेरा दिमाग खराब हो गया है? कैसी बातें कर रहा है तू अभी भी? मुझे क्या लगता है मैं सिमी की शादी वहां होने दूंगी? जिंदगी भर घर बैठेगी ना, मुझे चलेगा, सूली पे लटक जाएगी ना चलेगा, लेकिन सिमी की शादी अब उस घर में नहीं। इज्जत मट्टी में मिला दी उन पांचवाओं ने हमारी, और तू अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। मुझे तो लगा तू इससे ज्यादा समझदार है। ना सब कुछ हो गया उसके बावजूद तू अमन, रिश्तेदारी, दोस्ती की बातें कर रहा है। क्योंकि मम्मी सच्चाई भी तो है ना कि सिमरन दीदी को बच्चा होने वाला है। तो फिर बच्चा नहीं होगा। मम्मी, मम्मी नहीं, आप ये सब गुस्से में बोल रहे हो ना? आप ऐसे नहीं करोगे। वैसे नहीं थे मम्मी, आपने रवि चाची के बच्चे की रेल कर ली, आपने उनकी बेटी को बचाया। अब आप सिमरन बच्चे को करने नहीं दोगे मम्मी। आप अम्मा पवनिया हो, चरण पवनिया की पत्नी। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। और कहीं वो अम्बा पवनिया, उस अम्बा को सबने मिलकर मार दिया। उसके हर सपने को चूर चूर कर दिया गया। नहीं हूं मैं वो अम्बा जिसे दबाया और कुचला गया। समाज की सताई हुई अम्बा, अपने देवर की कारगुजारियों पर हमेशा पर्दा डालने वाली, अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर जाने वाली अम्बा मर गई। सबने मिलकर मार दिया उसे। पवनियों ने भी, बाजवाओं ने भी। किसी ने दोस्त बनकर मारा तो किसी ने दुश्मनी निकाली, लेकिन अब नहीं। अब अम्बा पवनिया बदल चुकी है। अब अम्बा हर उस इंसान से बदला लेगी जिसने उसकी परिवार की मान मर्यादा पर उंगली उठाई है। हर जीत बाजवा और उसका खानदान नहीं बचेगा। उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा।
बात है या मुझसे अलग? नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगा? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। सुबह लड़खड़ा जाएंगी तो मैं रहूंगा आपके पास, आपको संभालने के लिए। अब मम्मी लड़खड़ाने वाली नहीं है। वीरे, वीरे, रब ने सुन ली तेरी। तेरा रिश्ता टूट गया उस आस्था के साथ। क्या बोल रहा है राज? हाँ, हुआ यूं कि इतने गिरे हुए लोगों में मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता। अब तो मुझे लग रहा है कि वो लड़की जो कह रही थी वो सही थी। हम इसी वक्त अभी ये रिश्ता तोड़ते। तू सच बोल रहा है राज? हाँ हाँ, मुझे बस अभी अभी पता चला। बस राज, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चल सिमरन को जाके बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया था। चल। पागल हो गए सब के सब, मेरे से पंगा ले रहे हैं और छोड़ूंगा नहीं उस अम्बा को, नहीं छोड़ूंगा अम्बा को। शांत हो जाओ पापा जी, वरना आपको भी चोट लग सकती है। मैंने कहा था ना, एक विधवा की हाय में बहुत ताकत होती है। ओए चुप कर। नहीं, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। शर्म आती है मुझे आप पे। एक तरफ आपकी बेटी की शादी और दूसरी तरफ आप उस गंदगी, उस मोहिनी के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। छी, आपको दिखाई नहीं देता वो पवनी और बाजवाओं की लड़ाई का फायदा उठाना चाहती है। यानी क्या चाहती है वो औरत? आज तक मैंने आपकी इज्जत, आपकी सलामती के लिए व्रत रखे, लेकिन आज आपकी हार में मैं बहुत खुश हूं। शायद अब आपको एहसास होगा कि किसी की इज्जत आबरू के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। बस करता वरना। अजीत, वो लोग वापस आ गए। इसे बोल खुद ही अपने मनहूस हाथों से डाल लेगी खाना। रानी पर जाए ने क्या कहा? जितना कहा है उतना काम कर, समझी? जाई बहना तो कर लेगी ये सारा काम। दीदी,
दोनों को क्या सांप सूंघ गया है? खाना खाओ चुपचाप। हरजीत भाऊजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती कि हमने आप जैसे सभ्य पुरुष को इतना गलत समझा। आपका पारिवारिक जीवन इतना दुखी है, हमें नहीं पता था। एक पागल औरत के साथ कोई शादी कैसे निभा सकता है? वो तो भला हो ओनी जी का, जिन्होंने सब कुछ हमें बता दिया। डॉक्टर साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इस बात को समझ सकते हैं। मैं अपने मुंह से क्या कहूं? मेरी वोटी पागल है और उम्र के साथ साथ ना और भी सटिया गई है। तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हो गई, पूरे परिवार को संभाला, सबका ख्याल रखा। आपने देखा ना सगाई के दिन कैसे इन्होंने एक माँ की तरह फर्ज निभाया। जी बिल्कुल, वो तो हमें गलतफहमी हो गई। अगर हमें पहले पता होता कि परजाई की ऐसी हालत है और आप दोनों शादी करने वाले हैं तो वो भी ना होती। शादी? हाँ, मोनी जी ने बताया कि आप लोग। हाँ, क्यों नहीं, शादी तो होगी, पहले बच्चों की तो हो जाए। हरजीत जी, आस्था और रमन जी का रिश्ता हमारी तरफ से तय समझिए। कल महाशिवरात्रि है, इससे बेहतर दिन इन दोनों की शादी का भला क्या हो सकता है? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो ही चुकी है तो मेरी भी एक बात है। जी कहिए। मैं चाहता हूं कि आप और आपका जो परिवार है, जब तक शादी ना हो जाए आप यहीं रहिए। तो क्या है ना, मुझे उन पवनियों पे भरोसा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि जिनके साथ हमारा रिश्ता जुड़ने वाला हो उन्हें कोई आंच आए। जैसा आप चाहें। जी। मोहिनी, हाँ चलेंगे। बच्चे किसके? मेरी पहली शादी से मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, बेसहारा छोड़ दिया। बच्चों, ये हरजीत अंकल हैं। जाओ, जाकर इनके पैर छू। कोई जरूरत नहीं। हरजीत जी, आपसे दरख्वास्त है, मैं इन बच्चों को अपने साथ यहाँ नहीं रख सकती। अगर आप इनके रहने का कहीं इंतजाम कर देते तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बच्चों, आप लोग यहाँ बैठो। मोहिनी, अरे यहाँ ना। क्या ये शादी वादी बच्चे हो क्या रहा है? मैं एक लाचार औरत हूँ, मेरे 2 मासूम बच्चे हैं। मैं इन्हें खुद अपने साथ यहाँ ले आई। पता नहीं क्यों आपसे ना एक अजीब सा रिश्ता बन गया है। मैं इसलिए आपकी बेइज्जती नहीं देख पाई। क्या करता मैं वहां पर, वो समझ रही भोला बाबू, आप बहुत बड़े आदमी हैं। मैं जानती हूँ कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत से ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए आपने सबके सामने मुझ पर लालछन लगाया। लेकिन
मैं समझ सकती हूँ। मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, तो आप मुझे जवाब क्यों दे रहे हैं? सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। पहले मुझ बंजारन को शरण दी आपने, और अब मेरे बच्चों को आप किसी अच्छी जगह पर रखेंगे, है ना? हाँ, क्यों नहीं? मैं सदके जाऊँ हरजीत बाबू। मैं जानती हूँ कि आस्था और रमन की शादी होना बहुत जरूरी है, इसलिए तो अपने बच्चों को यहाँ से दूर रख रही हूँ, अपने से दूर, ताकि मैं आपके प्लान में आपका पूरी तरह साथ दे सकूं। वहां पर जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। हो सके तो माफ कर देना। नहीं हरजीत बाबू, अब नहीं। जब तक आस्था और रमन की शादी नहीं हो जाती, मुझे लगता है हमें दूरी बनाई रखनी चाहिए। आप सच में भोला बाबू हो। मेरी बनाई कहानी को सच माना और मेरा सपना सच कर दिया। अब मैं इस हवेली पर राज करके अम्बा पवनिया से अपना बचा हुआ हिस्सा पूरा करूंगी। कहा था ना अम्बा, काल हूं तेरी जिंदगी का। अब रो मत। हाँ मम्मी आपसे नाराज, लेकिन है तो हमारी ही मम्मी ना, वो मान जाएंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मम्मी मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, लेकिन आपने अभी तक आपसे माफी नहीं मांगी। आप मेरा काम करोगे? आप मेरे लिए एक बार जाके मम्मी से माफी मांग लो। मनु, दोनों खाना छोड़कर आए हो, खा लो चल के। ये तो रात भर भूखा रहना पड़ेगा। मम्मी, मम्मी, वो हम आ ही रहे थे। वो दीदी को आपसे कुछ कहना था। वो मम्मी, मुझे आपसे माफी मांगनी। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना, तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपनी बेटी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही है। कभी रमन जैसे सीधे साधे लड़के की इज्जत पर हाथ डालकर, तो कभी भरी महफिल में चोरी करवाकर। मम्मी, मुझे आपसे माफी मांगनी। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मम्मी, मैंने सबका दिल दुखाया है, आपका भी दिल दुखाया है मैंने। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। माफ किया। लेकिन जब गलती होती है, या तो उसकी सजा मिलती है या तो पश्चाताप होता है। जो चाहे समझ ले इसे, ये बच्चा नहीं रहेगा सिंह। मेरे जीते जी तेरी उस बाजवा के लड़के से शादी तो नहीं होने वाली है। तेरे इस हाल में कोई और भी तुझसे शादी नहीं करेगा।
जल्द से जल्द ये काम करना होगा। दीदी ये शादी तो मैं करवा के ही रहूंगा मम्मी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।